यूपी में गर्मी ने तोड़े रिकॉर्ड, 33 जिलों में लू का अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। बुंदेलखंड समेत कई इलाके भीषण लू की चपेट में हैं और सोमवार सुबह से ही तेज धूप देखने को मिली। मौसम विभाग यानी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने आज 33 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है। धीमी हवा की वजह से उमस बढ़ी है, जिससे हालात और मुश्किल हो गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागों को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के इलाज के इंतजाम, एम्बुलेंस सेवाएं एक्टिव और सार्वजनिक जगहों पर पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। नीट पेपर लीक केस में अब बड़ा खुलासा, क्या अंदर से ही खेल हुआ। देश की सबसे बड़ी मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा नीट यूजी 2026 पर पहले से सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब जांच में नई कड़ियां जुड़ती दिख रही है। सीबीआई जांच से जुड़ी इंटरनल रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले केमिस्ट्री प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी और फिर बॉटनी लेक्चरर मनीषा मांद्रे की गिरफ्तारी हुई। अब खुलासा हुआ है कि पुणे से गिरफ्तार ब्यूटिशियन मनीषा वाघमारे सीधे एनटीए के एक अफसर के संपर्क में थी। बताया जा रहा है कि वाघमारे को परीक्षा से 6 दिन पहले ही प्रश्न पत्र और उत्तर मिल गए थे। केरल की राजनीति में आज बड़ा दिन, नई सरकार, नई कैबिनेट और 60 साल बाद बड़ा रिकॉर्ड। कांग्रेस नेता वी.डी. सतीशन आज केरल के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। समारोह तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में सुबह 10 बजे से शुरू होगा। सीएम के साथ कुल 21 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। दरअसल सतीशन के मुताबिक पूरे कैबिनेट की एक साथ शपथ 60 साल बाद हो रही है। कार्यक्रम में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं, जबकि शशि थरूर विदेश में होने के कारण शामिल नहीं हो पाएंगे। नई कैबिनेट में 14 विधायक पहली बार मंत्री बन रहे हैं। अमेरिका ईरान रिश्तों में बड़ा मोड़, शांति के बदले 5 सख्त शर्तें। ईरान की फास्ट न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान के साथ शांति प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए नई शर्तें रखी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका बमबारी से हुए नुकसान का कोई मुआवजा देने को तैयार नहीं है। साथ ही ईरान से 400 किलोग्राम एनरिच यूरेनियम अमेरिका को सौंपने की मांग की गई है। अमेरिका ईरान की फ्रीज विदेशी संपत्तियों में से 25% से ज्यादा रकम जारी करने के पक्ष में नहीं है। एयर शो के दौरान अचानक आसमान में अफरा तफरी, 2 फाइटर जेट क्रैश। यूनाइटेड स्टेट्स के इडाहो स्थित माउंटेन होम एयरफोर्स बेस पर रविवार को बड़ा हादसा हुआ, जब एयर शो के दौरान 2 EA-18G ग्रोलर जेट दुर्घटनाग्रस्त हो गए। दोनों विमानों में सवार चारों क्रू मेंबर हादसे से कुछ सेकंड पहले ही सुरक्षित बाहर निकल गए। सोशल मीडिया वीडियो में 4 पैराशूट साफ दिखाई दे रहे हैं, जिससे पुष्टि होती है कि सभी पायलट समय रहते बाहर निकल गए। हादसे के तुरंत बाद एयरफोर्स बेस को लॉकडाउन कर दिया गया और दिन के बाकी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। संत प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा अचानक स्थगित। प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा और दर्शन कार्यक्रमों को अनिश्चित काल के लिए रोक दिया गया है। केली कुंज आश्रम की ओर से आधिकारिक कारण साफ नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि अधिक मास के चलते श्रद्धालुओं की भारी भीड़ इस फैसले की बड़ी वजह बनी। महाराज रोज सुबह 3 बजे केली कुंज आश्रम से करीब 1.5 किलोमीटर दूर सौभरी वन तक पदयात्रा करते थे, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल होते थे। सेवादारों को भीड़ संभालने में काफी मुश्किल हुई और किसी तरह यात्रा को सुरक्षित पूरा कराया गया। यूपी में शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी, मानदेय में सीधा 8,000 रुपए का इजाफा। योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में 24,717 अनुदेशकों को बढ़े हुए मानदेय के चेक वितरित किए। सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से मानदेय 9,000 से बढ़ाकर 17,000 रुपए कर दिया है। सीएम ने शहरी स्कूलों में 20,000 नए शिक्षक और अनुदेशकों की भर्ती का भी ऐलान किया है। 10,000 नए शिक्षकों की भर्ती के लिए डिमांड भेजी जा चुकी है, जबकि उच्च प्राथमिक स्कूलों में नए अनुदेशक भी नियुक्त किए जाएंगे। अमेठी में बड़ा हादसा टला, चलती बस में लगी भीषण आग। अमेठी के पीपरपुर थाना क्षेत्र में आज सुबह एक रोडवेज बस में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। अयोध्या प्रयागराज हाईवे पर दुर्गापुर चौराहे के पास हुई, जहां सुल्तानपुर डिपो की बस प्रतापगढ़ जा रही थी। परिचालक के मुताबिक शॉर्ट सर्किट के कारण बस में आग लगी। जैसे ही आग भड़की, सभी 42 यात्री, चालक और परिचालक तुरंत नीचे उतर गए। कुछ ही मिनटों में आग इतनी तेज हो गई कि पूरी बस जलकर खाक हो गई।
आगरा के वाटर पार्क में दर्दनाक हादसा, पूल में डूबने से 8 साल के बच्चे की मौत। आगरा के थाना किरावली क्षेत्र में बने एक वाटर पार्क में ये हादसा हुआ, जहां परिवार के साथ घूमने आया एक बच्चा अचानक लापता हो गया। परिजनों के मुताबिक बच्चा पूल के बाहर खेल रहा था, लेकिन कुछ ही देर में वो नजरों से ओझल हो गया। करीब 1 घंटे की तलाश के बाद बच्चे का शव पूल में मिला। आरोप है कि स्टाफ ने समय पर मदद नहीं की और सीसीटीवी फुटेज भी नहीं दिखाई। परिजनों ने वाटर पार्क के बाउंसर्स और स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया है। लग्जरी गाड़ी छोड़ ट्रेन में सफर, विधायक का ये कदम क्यों बना चर्चा का विषय। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की ईंधन बचाने की अपील का असर अब नेताओं पर भी दिखने लगा है। फतेहपुर सीकरी के विधायक चौधरी बाबूलाल ने अपनी लग्जरी कार छोड़कर ट्रेन से यात्रा की। वो मध्य प्रदेश के दतिया में मां पीताम्बरा पीठ के दर्शन के लिए आम यात्रियों के साथ सफर करते नजर आए। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की कीमतों के बीच सरकार ने कारपूलिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाने की अपील की है। अब कई मंत्री, सांसद और विधायक भी बस, ट्रेन और ई वाहनों से सफर करते दिख रहे हैं। अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो आने वाले समय में नेताओं की सादगी नई पहचान बन सकती है।